हाय एवरीवन। आज जो हमारी रेसिपी है ना बिल्कुल ही स्ट्रीट स्टाइल में बनाने वाली हूँ मैं। तो क्या बनाने वाली हूँ थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा आपको। मैं आज बनाने वाली हूँ मोमोज़ और मोमोज़ की चटनी। मोमोज़ की जो चटनी होती है ना वो मोमोज़ की जान होती है। मतलब अगर मोमोज़ मिल जाए और उसकी चटनी ना मिले ना तो फिर मोमोज़ खाने का बिल्कुल ही स्वाद नहीं आता है। तो आज मैं ना एकदम बिल्कुल ही सिंपल और ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको चटनी बनाना भी बताऊँगी और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको मोमोज़ भी बनाना बताऊँगी। शायद आप जानते भी होंगे मोमोज़ बनाना इस तरीके से, लेकिन थोड़े से मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊँगी जिससे आपके मोमोज़ फटेंगे नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों के मोमोज़ फट जाते हैं, बिल्कुल नहीं फटेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले हम चटनी बनाएँगे, तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी मैंने गरम कर लिया है, अच्छे से बॉयल कर लिया है, साथ में मैंने उसमें 4 से 5 मैंने कलियाँ लहसुन की डाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिर्ची 7 से 8 मैंने सूखी लाल मिर्च डाली है और 1 टमाटर को मैंने बीच से कट करके डाल दिया है। मैं जो क्वांटिटी बनाने वाली हूँ वो मतलब 4 से 5 लोगों के लिए मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ। आप चटनी एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे ना मैं डाल रही हूँ सॉल्ट और उसी के साथ में मैंने 1 चम्मच शुगर भी डाला है। तो दोनों चीज़ों को मैं ऐड कर लूँगी और ये जो चटनी बनेगी ना बिल्कुल ही मोमोज़ से ज़्यादा टेस्टी जो है ना वो चटनी लगने वाली है और बिल्कुल ही जो मार्केट में हम खाते हैं ना, तो बार-बार ले करके खाते हैं, तो ये बिल्कुल ही वैसी चटनी बनेगी और आपको मज़ा आ जाएगा। फिर आप बाहर की चटनी खाना भूल जाएँगे। तो चटनी के लिए वो बॉयल हो रहे हैं, तब तक हम क्या करते हैं मोमोज़ के आटे रेडी कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा। तो मैदे की जो लेयर है ना वो पतली होनी चाहिए। बाकी बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं ना कि मोटी परत हो जाती है, तो उनको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मैं जिस तरीके से बताऊँगी ना इससे ये जो पूड़ियाँ आपकी है ना काफ़ी पतली होंगी और अच्छी बनेंगी। तो मैंने यहाँ पर इसमें 3 कप मैंने लिया है मैदा और उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर हम थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, थोड़ा-सा एकदम हल्का-सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा डालने के बाद जो मोमोज़ की जो पूरी होती है ना उसके टेस्ट एकदम अलग हो जाते हैं। जनरली क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं कि मोमोज़ में मैदे की मोमोज़ अगर आप बना रहे हो ना तो उसमें आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालना ज़रूरी होता है और थोड़ी-सी ऑयल, थोड़ा-सा सॉल्ट डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मोमोज़ ठंडी होती है ना तो बहुत घिसने वाली हो जाती है। लेकिन थोड़ा-सा अगर आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे ना तो ठंडे होने के बाद भी मोमोज़ खाने का मज़ा आएगा आपको। तो मार्केट में भी इसी तरह से जो बनता है ना तो उनके आटे ऐसे ही वो रेडी करते हैं। तो यहाँ पर अब थोड़े-थोड़े पानी दे कर के हम एक अच्छी-सी डो रेडी कर लेंगे आटे की। और ये जो आटा है ना मतलब इसके ऐसे रेडी करने जैसे हम पराठा वगैरह के लिए, पनीर के पराठे वगैरह के लिए जैसे हम मैदे रेडी करते हैं ना बिल्कुल वैसे रेडी होंगे। और इसे कर लेना है, यहाँ पे मैंने कर लिया है, इसको अच्छे से कर लीजिए मिक्स। इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगा कर के इसको हम रेस्ट लेने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक कि हम इधर मोमोज़ की फिलिंग की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे इसलिए पहले ही करके इसको रख दीजिए, अगर आधे घंटे भी ये रेस्ट ले ले तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर इसके आटे मैंने दिखा दिए आपको कि जो हम पराठे के लिए जैसे हम आटे लेते हैं ना बिल्कुल वैसे। अब 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैं ले रही हूँ। अब आप सोच रहे हैं कॉर्नफ्लोर क्यों ले रही हूँ? तो मैं बताती हूँ आपको, आप देखते जाइए, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो स्किप कीजिएगा तो आप टेस्ट में हो सकता है कि फ़र्क आए, जब आप बनाएँगे तो कहेंगे कि फिर आपने जैसा बताया बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉर्नफ्लोर को मैंने घोला है और इसे मैंने डाला है चटनी में। अब आप सोच रहे होंगे चटनी में कॉर्नफ्लोर, तो हाँ फ्रेंड, जैसे आप मार्केट में खाते हो ना तो बिल्कुल ही एकदम अलग सा उसका टेक्सचर होता है, टेस्ट होता है, जो कि घर में आप कितना भी बनाने की कोशिश करते नहीं बन पाता है। तो उसमें छोटे-छोटे टिप्स होते हैं जो हम नहीं फॉलो करते हैं या हमें नहीं पता होता है, इस वज़ह से। बस मैंने उसे डाला है और अच्छे से एक बार मैंने बॉयल किया है और गैस को ऑफ करके ठंडा कर लीजिए थोड़ा-सा। और फिर टमाटर के छिलके हटा कर के और जो गार्लिक के अगर छिलके आपने हटा के रखे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं हटाए तो अभी हटा कर के और सबको डाल कर के आपको यहाँ पर एक पेस्ट बनानी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एकदम बारीक नहीं करनी है, मतलब ऐसा हो कि उसमें मिर्ची के थोड़े बहुत दाने और उसके बीज दिखने चाहिए, जैसे हम मार्केट में खाते हैं तो बिल्कुल वैसी रहती है ना थोड़ी-थोड़ी, वैसे। अब यहाँ पे मैंने 1 स्पून मैंने डाला, यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिए हैं, आप मस्टर्ड ऑयल ही लीजिएगा, अगर ना हो तो फिर कोई भी ऑयल चलेगा। उसमें मैंने बारीक कटे हुए 2 चम्मच लहसुन, लहसुन एकदम से अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में दीजिएगा क्योंकि इससे इसके टेस्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने हाफ़ टीस्पून मैंने इस यहाँ पे डाले थे ऑरिगेनो पाउडर और उसे डाल कर के उसके बाद मैंने जो चटनी की जो हमने पेस्ट रेडी की थी उसे डाला है। अब यहाँ पे हम डालेंगे सिरका। सिरका जो विनेगर है ना, व्हाइट विनेगर ज़रूर डालिएगा, जिससे कि क्या होगा ना ये चटनी ठंडे होने के बाद भी जमेगी नहीं, काफ़ी अच्छी रहेगी। क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड किया है इसमें कॉर्नफ्लोर, तो इसलिए थोड़ा-सा सिरका, और सिरका टेस्ट को काफ़ी एनहांस कर देता है। साथ में मैंने 1 चम्मच केचअप डाला है
और इसे डाल करके मिक्स कर लीजिएगा और एकदम खट्टी तीखी मीठी चटपटी चटनी बन करके हो गई है रेडी तड़के के साथ में। अब इसे थोड़ा सा हम बॉईल करेंगे और इसे हम किसी भी कंटेनर में इसे हम ले लेंगे, रख लेंगे। तो देखते ही देखते हमारी चटनी रेडी हो गई है। देख करके मुँह में तो पानी आ रहा होगा। तो बस जैसे ही वीडियो ख़त्म होना फटाफट किचन में जाइए और मोमोज़ चटनी बनाइए और खाइए मज़े से। तो यहाँ पर बस मैंने चटनी बना कर के रख ली है। तो चलिए हमारा एक काम तो हो गया। अब हम यहाँ पे मैंने ले लिए हैं सब्जियाँ ली हैं बारीक जो फिलिंग के लिए। तो इसमें मैंने बंदा गोभी, कैबेज है, कैरेट है और मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिए हैं। सबको एकदम से बारीक मैंने यहाँ पे फूड प्रोसेसर में मैंने कर लिया था और उसके बाद उसके पानी मैंने निचोड़ लिए थे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो जिनकी मोमोज़ फटती है ना वो यहाँ पे पानी नहीं निकालते हैं। तो पानी अच्छे से पहले उसको दबा के निकाल लेना है। फिर उसमें हमने ओनियन कटे हुए डाले हैं, धनिया की पत्ती डाली है बारीक कटी हुई और साथ में हम यहाँ पे ढेर सारा पनीर डालेंगे, ग्रेटेड पनीर डालेंगे। तो यहाँ पे ग्रेट करके मैंने पनीर को रख लिया था, उसे मैंने डाल दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे वेज पनीर मोमोज़ बना रही हूँ। और वैसे भी वेज मोमोज़ बना रहे हो ना, अगर पनीर घर में हो ना तो थोड़ा सा ज़रूर ऐड कीजिए, टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिए है लाल मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ शेजवान चटनी। तो मेरे पास शेजवान चटनी थी इसलिए मैंने डाल दिया है, नहीं तो अभी आपने जो चटनी रेडी की है ना वो चटनी आप 1 चम्मच यहाँ पे ऐड कर दीजिए। टेस्ट बहुत ही अच्छा, फीलिंग जो इसकी बनती है ना मोमोज़ की, उसमें अगर थोड़ा चटनी ऐड कीजिए ना बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने चटनी ऐड करके नहीं की है, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि शेजवान चटनी डाला है। तो न अगर आपके पास ना हो तो आप वो ऐड कीजिए, नहीं तो शेजवान चटनी भी अच्छी लगती है। बस उसे मिक्स करके मैंने डाल दिया है, उसे साइड में रख दिया है और अब छोटी-छोटी पूरियाँ बना लेंगे जो हमने मैदे रेडी किए थे और उसको पतली-पतली। अब जो पतली पूरी कैसे बनेगी, तो जो हमने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ऐड किया था ना एकदम छोटा-छोटा मतलब 2 पिंच हमें डालना था, ज़्यादा उससे नहीं डालना था और हमने थोड़ी-सी ऑयल ऐड की थी। इस वजह से और फिर आधे घंटे इसने रेस्ट लिया है, तो ये काफ़ी अच्छे से जब हम इसको ये करेंगे ना, बेलते हैं ना पूरी इसकी, तो काफ़ी अच्छे से फैलती है। लेकिन अगर मैदे में अगर आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है ना, तो वो ज़्यादा फैलती नहीं है और फिर बाद में ठंडे होने के बाद भी प्रॉब्लम करती है। तो एक तो ये हुआ और दूसरा है कि हमने जो फिलिंग बनाई है उसकी मैंने जो सब्जियाँ ली थी, उससे मैंने एक्स्ट्रा पानी को निकाल लिया था। आप उस एक्स्ट्रा पानी को निकाल कर उससे भी आप जो आटे गूँथ रहे हैं ना उसमें आप डाल लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब बहुत जन बोलेंगे क्या कि मतलब सब्जियों से अगर आपने पानी निकाल दिया तो फिर मतलब सारा चीज़ तो निकल गया, फिर खाया क्या? तो कुछ कोई बात नहीं है, आप उसके पानी को निचोड़ के निकाल लीजिए किसी भी मलमल के कपड़े से और उसे उससे आप आटे को रेडी कर सकते हैं, आटे उससे आप लगा सकते हैं। और बस यहाँ पे छोटी-छोटी पतली-पतली पूरियाँ बेलनी है, चूँकि अब पेड़ में यहाँ पे पूरी अगर आप जब बेलना शुरू करेंगे ना तो काफ़ी अच्छी पतली-पतली बन जाती है और बस इसमें अब आपको फिलिंग डालनी है और अपने मन चाहा शेप देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 शेप दिए हैं, आप और भी अलग-अलग शेप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है गरम होने के लिए स्टीमर में और बस ऊपर से हम थोड़ा-सा इसे ग्रीसिंग करेंगे ऑयल से और बस यहाँ पे हम डाल देंगे इसे बॉयल होने के लिए। मैं यहाँ पर आज स्टीम और फ्राई दोनों मोमोज़ बनाने वाली हूँ। आपको फ्राई मोमोज़ बनाना हो ना तो फिर यहाँ पर सेम मोमोज़, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्राई मोमोज़ कैसे बनेंगे? जो स्टीम होते हैं उसी को फ्राई करना होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो स्टीम किया हुआ को भी आप फ्राई कर सकते हैं। वो उसके जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं वो भी। लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्टली जैसे जनरली हम जब मार्केट में खाते हैं तो वही रहता है, बस कुछ जो स्टीम खाना है तो उसे स्टीम कर देते हैं, जिसे फ्राई खाना है उनको फ्राई करके देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ और मेरे घर में ना मेरे बच्चों को फ्राई और स्टीम दोनों बहुत पसंद आते हैं, तो मैं दोनों बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो इसी चीज़ को कुरकुरे मोमोज़ भी बना सकते हैं। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कुरकुरे मोमोज़ कैसे बनेंगे? तो सारे कुछ करने के बाद जब आप भर लेते हैं ना तो बस कुछ नहीं करना है। आपको कुरकुरे के लेयर में इसे लगा कर के और इसे फ्राई करना है। कैसे लगाना है मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पर अब ये स्टीम हो चुके हैं तो इसे मैंने निकाल लिया है और 5 से 7 मिनट से ज़्यादा आपको स्टीम नहीं करना है। इससे ज़्यादा करेंगे तो जिसकी पूरियाँ होती हैं ना वो थोड़ी-सी कड़क हो जाती है तो वो खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो स्टीम करने का मतलब है कि उसकी इसके भी समय होते हैं, 5 से 7 मिनट के अंदर में आपकी स्टीम हो जाएगी। आपके गैस की फ्लेम कैसी है उस पे डिपेंड करता है। और बस यहाँ पे फ्राई भी हो गई है रेडी, मैंने सबको निकाल लिया है अलग-अलग शेप में, जो शेप मन हो। जैसे कुछ मेरे बच्चों ने भी भरा है, इसमें बैठ कर के मोमोज़ बच्चे भी सीखते हैं तो वो भी बनाते हैं, तो जैसे भी टेढ़े-मेढ़े बनाएँ, बट यहाँ पर मोमोज़ बन के हो गए हैं रेडी। और इसे अब मैं फैमिली के साथ, मेरी फैमिली एंजॉय करेगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी है ना तो किचन में जाइए, बनाइए, खाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसी लगी।